बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं किचन विद सबा सहर। खाना खाने के शौकीन तो सभी होते हैं, लेकिन खाना शौक से तभी खाया जाता है जब अच्छा बना हो, टेस्टी हो और हेल्दी हो। मैदे के बिस्किट तो हमने बहुत से खाए हैं और बनाए भी हैं। आज में हम बनाते हैं बेसन के बिस्किट्स, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन और इसको मैं अच्छे से छान लूंगी एक बाउल के अंदर। छानते हुए अक्सर इसमें गुठलियां आ जाती हैं, वो आप इसको अच्छे से प्रेस को अच्छे से फिर छान लें। टोटल 1 कप मैंने लिया है बेसन। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप आटा। रेगुलर आटा जो हम जिसके साथ रोटियां बनाते हैं वही वाला आटा लेना है आपने। चाहे आपके पास सफ़ेद है चाहे लाल वाला, जो वाला आपके पास आटा मौजूद हो वो आप ले लें। मैदा नहीं इसमें यूज़ करेंगे, आटा यूज़ कर रहे हैं आज। इसको भी हम अच्छे से छान लेंगे। अब इसके अंदर 1 कप मैंने ली है पीसी हुई चीनी। अगर आप चीनी थोड़ा कम खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी सी चीनी 1-2 टेबल स्पून इसके में से निकाल लें। अब इन तमाम चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैंने 1 कप घी लिया है इसकी डो बनाने के लिए। देखते हैं इसकी डो के अंदर कितना घी ऐड होता है, लेकिन मैंने अभी 1 कप लिया है। किसी टाइम घी ज़्यादा ऐड हो जाता है डो को बनाने के लिए, किसी टाइम थोड़ा भी लगता है, इसलिए मैंने अभी 1 कप लिया, इसमें से थोड़ा सा बच जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें डाल के इसको अच्छे से डो को गूंदना है। एक एक स्टेप को आपने फॉलो करते जाना है और अच्छे से फिर आपके बिस्किट्स बन जाएंगे। ये देखें, मैं इनको हाथ के साथ अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आटा, चीनी और बेसन और घी, इसको आपने घी के अंदर ही बनाना है, ऑयल के अंदर नहीं बनाना। अगर चाहें तो आप देसी घी भी ले सकते हैं, उसका तो और ही फ्लेवर अच्छा हो जाएगा, वो बिस्किट्स का मज़ा दोबाला कर देगा। मेरी डो तैयार होने पर आ गई है। अब थोड़ा सा मिक्सचर आपने लेना है हाथ के अंदर, इसको आज मुट्ठी के अंदर बंद करके देखना। अगर तो आपकी डो जुड़ रही है आपस के अंदर तो फिर आप समझ आए कि आपकी डो परफेक्ट है। पूरा टोटल 1 कप नहीं गया इसके अंदर। मैंने आपको शुरू में बताया था कि अक्सर इसमें कभी ज़्यादा जाता है कभी कम जाता है। अब हमारी डो बनकर रेडी है। अब मैं इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए काउंटर पे ही छोड़ दूंगी रेस्ट देने के लिए। अब 10 से 15 मिनट हो गए थे इसको रेस्ट दिए हुए। अब मैंने एक साफ़ सुथरा शॉपिंग बैग लिया है। ये बाज़ार से शीट्स भी मिल जाती हैं ऐसे कटी कटाई। आपने ऐसा शॉपिंग बैग तो हर घर में मौजूद होता है, इसलिए मैं आपको इसके साथ बनाना सिखाती हूँ। इसको आपने काट लेना और बड़ा सा करके इसको 2 हिस्सों में बना लेना है। अब एक हिस्से पर आपने रखनी है अपनी डो और दूसरी साइड को ऊपर से शॉपर के ऊपर रख के इसको बेलन के साथ आपने बेल लेना है। शॉपर के ऊपर लगाने से आपकी जो डो होती है ना वो आपसे अच्छे से हैंडल हो जाती है, इसलिए मैं आपको इसको शॉपर के ऊपर लगाना बताती हूँ। सारी डो को मैंने बेल लिया था। अब मैं इसको कुकी कटर से काट रही थी, तो फिर मैंने इसको ऐसे आपके सामने मैं दिखा रही हूँ, आपको काट कर इसको मैं
बेकिंग डिश के ऊपर लगा रही हूँ। ऐसे ही आपने सारी डिश को भर लेना है, वक्फे वक्फे थोड़ा सा रखना है आपने। ये देखें, ये मैंने लगा बेकिंग डिश में रख के इसके ऊपर मैंने लगा रही हूँ अब अंडे की जर्दी, ठीक है। उसके साथ मैंने ब्रशिंग कर ली थी इसकी। अब मैं इसको 180 डिग्री पर बेक करूँगी तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए, बस। ज़्यादा आपने इसको बेक नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएंगे आपके बिस्किट हमारे ठंडे हो गए थे। अब मैं इनको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। देखिए कितना प्यारा इनका नीचे से गोल्डन ब्राउन कलर है और ऊपर से येलो कलर है, और बेसन का और आटे का कितना प्यारा कलर लग रहा है इसके अंदर। यकीन जानिए ये बहुत हेल्दी बिस्किट हैं, बच्चों को बनाकर दें, बहुत मज़े के बिस्किट्स हैं ये।